वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल और ये संपूर्ण क्लासों का रिवीजन एक ही क्लास में करवा दिया जाएगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलडीसी एग्जाम के लिए। तो इस क्लास को आप भी देखना और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई क्रमशः कितनी है। तो देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह तो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा और इनके मध्य जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और कुल स्थलीय सीमा जो है वो है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन से है। तो सबसे बड़ा जिला तो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है दूदू। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा और ये नए जिलों के गठन के अनुसार है और पहले तो धौलपुर सबसे छोटा है लेकिन अब भी धौलपुर है क्योंकि दूदू जिला जो है वो तो हटा दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 1722 मीटर गुरु शिखर की। ऑप्शन डी राइट आंसर और इसके बाद क्रमशः शेर जो चोटी है उसकी ऊंचाई जो है वो है 1597 मीटर और दिलवाड़ा की है 1442 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को गांगे मैदान का हिस्सा माना जाता है। तो इसको माना जाता है पूर्वी मैदानी भाग को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा और राजस्थान का पूर्वी मैदान 33 सागर का अवशेष है और ये गंगा यमुना नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान का ही एक हिस्सा है। छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का मैदान किन जिलों में विस्तृत है। तो यह है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र में 56 गांवों नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है और 56 की पहाड़ियां जो है वो है बाड़मेर और बालोतरा। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल लाने वाली नदी कौन सी है। तो वो नदी है चंबल नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर और चंबल नदी राजस्थान में बारहमासी नदी है और इसमें सर्वाधिक सतही जल उपलब्ध है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बनास नदी। आठवां क्वेश्चन है, कांटल की गंगा और वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है माही नदी को। ऑप्शन ए राइट आंसर और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा कांटल प्रतापगढ़ की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को टाट रोग और नन रोग के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नक्की झील को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर और माउंट आबू सिरोही में स्थित नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी प्राकृतिक झील है जहां मेंढक जैसी आकृति की टाट रोग स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ का संबंध किससे है। तो राजस्थान में मावठ का संबंध है भूमध्य चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। तो ये आता है अर्ध शुष्कीय मरुस्थल क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर और जालोर सीकर झुंझुनू। ऑप्शन बी राइट आंसर और कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था।
शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र और आर्द्र दक्षिणी भाग। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो वर्टिसॉल्स मिट्टी जो है वो पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, ऑप्शन ए राइट आंसर। और वर्टिसॉल्स को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन डी राइट आंसर। और यह जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 3162 वर्ग किलोमीटर, जहां जीवाश्म पार्क और गोडावण पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो यह आपके अभ्यारण्य जो है वो है सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर। और उड़न गिलहरी और सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेजा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये किया गया कोठारी नदी ऊपर इसका निर्माण, मेजा बांध का, ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बना हुआ है, भीलवाड़ा जिले के अंदर, और जिसमें भीलवाड़े को पेयजल आपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है हरि के बैराज से, ऑप्शन बी राइट आंसर। और पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम पर बने हरि के बैराज से इस नहर को निकाला गया और इससे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जस्ता सीसा की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जावर उदयपुर के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर। और जावर में राणा लाखा के काल में चांदी और सीसा जस्ता की खानें निकली थी। जामर कोटड़ा रॉक फास्फोर्ट के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन के उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र देश भर में प्रसिद्ध है? तो यह है डेगाना नागौर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और नागौर की डेगाना भाकरी पहाड़ी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिरोही का वाल्दा क्षेत्र भी टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928, ऑप्शन ए राइट आंसर। और राजस्थान का मुख्य लिंगानुपात है 928, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और शहरी लिंगानुपात है 914 और बाल लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग वाला वो है 888। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का घनत्व सर्वाधिक 595 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बताया गया है। और दूसरे स्थान पर है भरतपुर और 503 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है सूरतगढ़ श्री गंगानगर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थार का गड़ा किसे कहा जाता है जो बाड़मेर जिले में स्थित है? तो यह कहा गया है बाटाडू का कुआं, ऑप्शन सी राइट आंसर। और बाड़मेर स्थित संगमरमर से बने बाटाडू के कुएं को थार का गड़ा कहा जाता है। जैसलमेर के चांदन नलकूप को थार का गड़ा भी कुछ संदर्भों में स्थानीय लोग कहते हैं, लेकिन बाड़मेर का जो बाटाडू कुआं है वो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि प्रमाणिक रूप से मीठे पानी के लिए चांदन नलकूप को थार का गड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? तो यह है आपके 61.11%, ऑप्शन डी राइट आंसर। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग है उत्तर पश्चिम मरुस्थल में फैला हुआ है, जहां राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, लट्ठी सीरीज क्या है?
तो लट्टी सीरीज है एक भूगर्भीय जल पट्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत पाक सीमा के सहारे फैली एक भूमिगत मीठे पानी की जल पट्टी है, जहाँ सेवन घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है और इसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर है? तो अरावली की कुल लंबाई जो है वो तो है 692 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर इसका प्रतिशत है 80%, ऑप्शन ए राइट आंसर। और अरावली की कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, इसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर यानी कि 80%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र को 56वें अकाल का सामना करना पड़ा था और यह किस वर्ष हुआ था? तो ये 899 ईस्वी में पड़ा था, विक्रम संवत 1956, ऑप्शन बी राइट आंसर। और यह राजस्थान के इतिहास का सबसे भीषण त्रिकाल अन्न, जल और तिनके की कमी था। ये ईस्वी सन 1899 में आया था, लेकिन उस समय विक्रम संवत 1956 होने के कारण इसे 56वां अकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला और सबसे आर्द्र स्थान क्रम से कौन सा है? तो यह है झालावाड़ और माउंट आबू, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डांग की रानी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करौली को डांग की रानी, ऑप्शन सी राइट आंसर। और चंबल नदी के बिहिड़ क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है, इसमें डांग का राजा जो है वो कहा जाता है धौलपुर को। तो यह भी पूछा जा सकता है कि डांग का राजा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है धौलपुर को। अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है और इसका संबंध किस काल से है? तो यह है फलोदी कार्बोनिफेरस काल, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई जो है वो है 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्य रूप से कहाँ विस्तृत है? तो यह है फलोदी, पोखरण और बालोतरा के अंदर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? तो यह हो जाता है बालोतरा के बाद, ऑप्शन बी राइट आंसर। और अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलने वाले लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, लेकिन इसके आगे मरुस्थल की लवणीय मिट्टी के संपर्क में आने के कारण इसका जल खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? तो यह है चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ के अंदर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेवण और दामन क्या है? तो यह है पश्चिम राजस्थान की घास की किस्म, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थारनथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ईएडी जलवायु प्रदेश किसे दर्शाता है? तो यह दर्शाता है अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर को, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पहला साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और राजस्थान का पहला साइंस पार्क शास्त्री नगर जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है सेवर भरतपुर के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर। और की स्थापना जो है 20 अक्टूबर 1993 के अंदर सेवर भरतपुर के अंदर की गई थी। और तभी जी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, काजरी की स्थापना जोधपुर में किस वर्ष हुई थी? और काजरी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो सेंट्रल एरिया जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1959 के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और जोधपुर में आफरी भी स्थित है और काजरी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोनाड़ी, चनोत्तर और चोकला किसकी प्रमुख नस्लें हैं?
तो यह है भेड़ की प्रमुख नस्लें, ऑप्शन सी राइट आंसर। और चोगला नस्ल को भारत की मेरिनो भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊन सर्वश्रेष्ठ होती है। सोनाली भेड़ चढ़ते समय इसके कान जमीन को छूते हैं, इसलिए इसे चनोत्तर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो यह है डूंगरपुर जिले से, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में टायर ट्यूब बनाने का भारत का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? तो यह है कांकरोली राजसमंद के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और जेके टायर का भारत का सबसे बड़ा कारखाना राजसमंद कांकरोली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, जामरकोटड़ा उदयपुर की खानें किस खनिज के लिए देश भर में जानी जाती है? तो यह जानी जाती है रॉक फास्फेट के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। और जामरकोटड़ा सर्वश्रेष्ठ रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे देश की सर्वश्रेष्ठ खान का पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भीलवाड़ा को, ऑप्शन बी राइट आंसर। और राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का नवीन चेस्टर जो है वो है भिवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है गोटन नागौर के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है जालोर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और जालोर की महिला सबसे कम साक्षरता है 38.5%, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा के अंदर और इसका प्रतिशत है 65.9%। अगला क्वेश्चन है, मालपुरा करौली का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन का भाग है? तो यह है बनास बेसिन का, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य जिसे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है किस जिले में स्थित है? तो यह है बूंदी के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर। और बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को देश भर में 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और रणथंभौर के बाघों का जज्जाघर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिस पर एक प्रसिद्ध किला बना हुआ है? तो यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ का अभेद्य किला मेसा का पठार पर स्थित है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 620 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश एमपी के साथ 2 बार लगती है और वे विखंडित जिला नहीं है? तो यह है कोटा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो हमने पार्ट 1 में कर लिया है 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पार्ट 2 में करेंगे हम 50 क्वेश्चन और। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।